तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, तो ज्योग्राफी का लेसन 6 है। तो जो इंडस्ट्री का नेशनल इकोनॉमी में योगदान है, क्योंकि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, तो धीरे धीरे जो इंडस्ट्री है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, उसकी ग्रोथ होती रही, तो उसका हम योगदान पढ़ेंगे। ओवर द लास्ट 2 decades the share of manufacturing sector has stagnated at 17% of GDP। बढ़ गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान जो था पिछले 2 दशकों थे 17% तक पहुंच गया जीडीपी के ग्रैंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। आउट ऑफ टोटल 27% ऑफ इंडस्ट्री, तो विच इंक्लूड्स 10% फॉर माइनिंग, क्वायरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। ये जो 3 अलग अलग क्षेत्र हैं, इनका पूरा योगदान 10% है, और 20% टोटल इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकेला जो था वो उसका 17% योगदान हो गया। दिस इज़ मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन कंट्रीज़। ईस्ट एशियन जो हैं ऐसे देश हैं तो उसमें मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ऐसे देश हैं यहाँ पर ये वहाँ की इकोनॉमी जो है उनसे हमारा ये योगदान जो कम है। वेयर इट इज़ 25 to 35% है, वहाँ पर 17, यहाँ इंडिया में 17% है, वहाँ पर 25 to 35% है। The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum। हर साल इसमें 7% की वृद्धि हो रही है। द डिसाइड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डेकेड इज़ 12%। तो इसका वांछित जो ग्रोथ है वो 12% तक पहुंचने की उम्मीद है। सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज़ वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10%। तो 2003 से लगातार ये 9 से 10% तक बढ़ रहा था। विद अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस बाय द गवर्नमेंट, सरकार से इसकी योजना में तब्दीली करने से, एंड रिन्यूड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो फैक्ट्रियां अपने अंदर तब्दीली ला रही हैं, उससे इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डेकेड। तो जो अर्थशास्त्री हैं वो इस बात का कयास लगा रहे हैं कि अगले डेकेड तक मैन्युफैक्चरिंग अपना स्थान प्राप्त कर लेगी। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज़ बीन सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव। तो इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौमी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल एक बनाई गई है। आगे है इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कम्प्लेक्स इन नेचर। तो ये जटिल होता है स्ट्रक्चर इसका, जहाँ पर इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट। तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं इसकी स्थापना के लिए उसको प्रभावित करती हैं। एक तो रॉ मटेरियल जहाँ पर मिलेगा वहीं पर कारखाने लोग लगाएंगे, यहाँ पर लेबर सस्ती मिलेगी वहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर पैसा ज़्यादा उपलब्ध होगा सरकार की तरफ से लोन वगैरह रियायतें होंगी। तो पावर, बिजली भी चाहिए और मार्केट भी आसान चाहिए, नज़दीक चाहिए, जिनसे उनको इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इट इज़ रियरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस। तो ऐसे सभी जो ज़रूरतें हैं उन्हें एक ही स्थान पर प्राप्त करना मुश्किल है। तो कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर आइदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज्ड एट लोअर कॉस्ट। तो कारखाने वाले अपना कारखाने के लिए स्थापना के लिए ऐसा स्थान चुनते हैं यहाँ पर ये जो फैक्टर्स हैं अवेलेबल हों, या कुछ ऐसे स्थान भी हो सकते हैं यहाँ पर इनको लो कॉस्ट पर अवेलेबल किया जा सकता है। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉलोज। जब एक कारखाना शुरू हो जाता है तो औद्योगिकरण शुरू हो जाता है। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज़। कभी कभी जो कारखाने होते हैं शहरों के पास होते हैं।
दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, इसलिए औद्योगिकरण और शहरीकरण साथ साथ में चलता है, क्योंकि कारखानों में काम करने के लिए जो वर्कर आते हैं वो शहर में, उनको गांव से, अगर शहर में कारखाने होंगे तो उनको शहर से गांव में, गांव से शहर में आना पड़ेगा, तो धीरे धीरे उनका रहने का वहाँ पर उनको प्रबंध करना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार भी अलग अलग जगहों पर शहरों का विकास करेगी, उसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर औद्योगिकरण केंद्र होंगे, उसके पास ही शहर भी बसेंगे। Cities provide market and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants and financial advice। तो शहरों में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वहाँ पर सर्विसेज होती हैं, बैंकिंग की सर्विसेज होती हैं, इंश्योरेंस की सर्विसेज होती हैं, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज होती हैं, वहाँ पर लेबर भी ज़्यादा होती है, और एक फाइनेंशियल एडवाइस भी, जहाँ कंसल्टेंट होते हैं वो भी मिल जाते हैं, टू द इंडस्ट्री को मिल जाते हैं। मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू come together to make use of advantages offered by the urban centers known as agglomeration economies। तो कुछ खास तरह के जो संस्थाएं होती हैं जो कारखाने वालों को आर्थिक तौर पर, दूसरे तौर पर काफ़ी सुविधाएं देती हैं, उनको कंसल्टेशन के लिए सुविधा मिल जाती है, तो बहुत सारी फैक्ट्रीज इकट्ठे होकर उनका लाभ उठाने की कोशिश करती हैं। ग्रेजुअली ए लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन टेक्स प्लेस, तो बहुत सारी फैक्ट्रीज जो होती हैं साथ मिलके काम करना शुरू कर देती हैं। द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड इन प्लेसेस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई एट्सेट्रा। तो भारत की आज़ादी से पहले बहुत सारे कारखाने ऐसे थे जो बंदरगाहों के पास थे, यानी कि कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई वगैरह में थे ज़्यादा, वहाँ पर लोकेशन होती थी उनकी एट्सेट्रा। कॉन्सिक्वेंटली देयर एमर्ज्ड सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स। तो बहुत सारे शहरी ऐसे केंद्र बन गए यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज इकट्ठी हो गई, सराउंडेड बाय ए ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल हिंटरलैंड। तो उससे एग्रीकल्चर का थोड़ा सा नुकसान हुआ, तो उनके जगह वहाँ पर बहुत सारी जगह उन्होंने फैक्ट्रियों ने ले ली, तो ऐसे स्थान जो थे शहरों के पास ज़्यादा बन गए। जैसे इंडस्ट्रियल मार्केट लिंकेज, ये है इंपोर्ट्स, रॉ मटेरियल एंड और कंपोनेंट पार्ट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें फैक्ट्री के स्थापना के लिए चाहिए। साथ में ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, साथ में फैक्ट्री होगी, साथ में आउटपुट प्रोडक्शन जो होती है, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट, फिर मार्केट है, मार्केट से फिर सामान लेके फिर यहाँ पर है। तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो इनपुट में ये सारी चीज़ें चाहिए, फैक्ट्री जब स्थापित करनी है तो ये सारी चीज़ें चाहिए। जैसे हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें कंपोनेंट पार्ट्स चाहिए, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर बंदे चाहिए बीच में जो काम करने वाले हैं, ऑफिस में काम करने वाले, सेवाएं देने वाले, वो सारे चाहिए। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़कें चाहिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो फिर उसके बाद जो सामान बनेगा वो ट्रांसपोर्ट होकर फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री से फिर वो उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद उसकी आउटपुट होगी। तो प्रोडक्ट्स जो होंगे सामान पैक करने के बाद ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, फिर में मार्केट में जाएंगे। द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज़ द लीस्ट कॉस्ट। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो फैक्ट्री की स्थापना का काम है वो है कि हमें यहाँ पर, हम उस जगह अपनी फैक्ट्री की स्थापना करेंगे, यहाँ पर उसकी कॉस्ट हमें सबसे कम होगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्पेशलाइज्ड लेबर आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। तो जिस जगह पे हमें ख़ास तरह के लेबर जो काम करने वाले हैं वो हमें मिलें, जिनसे हमें कॉस्ट का फ़ायदा हो, हमें लेबर कम देनी पड़े और वो दक्ष हों ज़्यादा, और
उनका रुझान काम करने का अधिक हो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी उसमें हमारा सहायक होंगी। तो आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, तो ये लोकेशन है, इसको ये वाले फैक्टर इसको यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो वो है कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, तो उस जगह पर रॉ मटेरियल को पहुँचाने के लिए कम से कम कॉस्ट हमारी लगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साइट, तो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वहाँ पर जितने आदमी काम करते हैं, जितनी मशीनें लगी हैं, बिजली की कॉस्ट भी आएगी, जितनी सर्विसेज है हमें प्रोवाइड करके, तो उसकी जो टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो भी इसमें काउंट होगी। डिसीजन ऑफ लोकेट इंडस्ट्री एट साइट, इसका जो डिसीजन लेना है वो भी इसमें लगेगा। और कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन के बाद उसकी जो सामान बनेगा उसकी प्रोडक्शन का भी होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं हमारे। ओके।